हेलो फ्रेंड्स, बायो खजाना में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं इसके पहले के वीडियोज में आपको एक सेल ऑर्गेनेल्स के विषय में चर्चा करते हुए आपको वीडियोज देते हुए आए हैं। आज फिर से एक नए सेल ऑर्गेनेल्स के साथ उपस्थित हुए हैं। वो कोशिकांग है राइबोसोम। तो राइबोसोम के विषय में कहा जाता है कि राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, यानी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। राइबोसोम के विषय में यही कहा जाता है कि ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है और ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यानी इसमें ये कला विहीन होता है। मेम्ब्रेन मीन कला, ये कला विहीन होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है और सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था पेलाडे। पेलाडे ने इसकी खोज 1955 ईस्वी में की थी और उनको इस खोज पर 1974 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला। जैसा कि आप जानते हैं, नोबेल प्राइज़ जो होता है वो साइंस के क्षेत्र में या कई 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। जो साइंस के क्षेत्र में जो दिया गया ये नोबेल प्राइज़ बहुत ही मायने रखता है, बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो ये जाने, और ये कोशिका की जड़ में देखे थे रॉबिन्सन एवं ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने, लेकिन इनके पहले देखे थे और उनका सन था 1953 ईस्वी में। यानी ये तो 1955 में, यानी पेलाडे ने राइबोसोम की खोज 1955 ईस्वी में किया, लेकिन सेम की जड़ में इस कोशिका को रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में ही देखा था। आइए इसके विषय में देख लेते हैं। तो ये है राइबोसोम, और राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, और ये राइबोसोम का डिवीजन जो हुआ है ये किस आधार पर हुआ है, यानी टाइप्स ऑफ राइबोसोम जो है ये कैसे इसका जो है प्रकार बांटा गया है, तो इसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसका आकार यानी अवसादन गुणांक, कहने का मतलब कोफिशिएंट कहा जाए कि अवसादन गुणांक हिंदी में। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है? एक विशेष प्रकार का तरल होता है, जैसे ये जानिए एक विशेष ऐसे ही विशेष प्रकार का तरल होता है। इस तरल में दोनों प्रकार के राइबोसोम यानी डाल दिए जाते हैं, यानी राइबोसोम जो डाल दिए जाएंगे इस पे मानक लिखा रहता है, पैमाना लिखा रहता है। ठीक है, और ये एक निश्चित आरपीएम पर रोटेट किया जाता है, और जब रोटेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूजन ट्यूब में लेके, ये सेंट्रीफ्यूजन ट्यूब है और इसमें लेके एक निश्चित आरपीएम पर जब ऐसे ही समझिए इसको रोटेट किया जाएगा, तो ये जब रोटेट होगा तेजी से, जब घूमेगा तो इसमें एक निश्चित ऊंचाई पर, कहने का मतलब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, अगर चाक हो, मिट्टी हो, बालू हो, अगर किसी को रख के कहीं अगर रोटेट करिए तो वो बड़े से छोटे पार्टिकल की तरफ एक निश्चित, यानी छोटा नीचे, उसके बाद ऊपर, उसके बाद ऊपर, इस तरीके से वो अरेंजमेंट होता है। फिर उसी प्रकार से ये जो है ये राइबोसोम ऐसे ये मानक है पैमाने, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 70 और ये 80 और ये इस तरीके से 90 और ऐसे ही पैमाने हैं। तो इनमें जो है ये पैमाने हैं, इसमें ये 70S का राइबोसोम जो ये इस पर बैठता है, यहाँ तलछटी पे इसके जो है सेडिमेंट होता है, बैठता है इस जगह तक, इसे कहा जाता है 70S राइबोसोम। और ये जो है यूकैरियोट कोशिका ये 80S पे बैठता है, इसे कहते हैं 80S राइबोसोम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आकार के आधार पर इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, अवसादन गुणांक जिसे कहते हैं, ये किस पर अवसादन गुणांक पर ये बैठा तलछटी पर, इसी के आधार पर एक विशेष प्रकार के केमिकल के द्वारा इसका जो है जांच किया जाता है। ये एक मानक पैमाना है सेडिमेंटेशन, ये एक यूनिट है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो 70S पर बैठता है, वो
प्रोकैरियोट होता है, जो S पे बैठता है वो यूकैरियोट के यानी राइबोसोम होता है। यूकैरियोट में पाए जाने वाले जंतुओं या वनस्पतियों में पाया जाने वाला ये। आइए ये देखें, ये 70S और 80S राइबोसोम, ये दो कहा जाए जो बने होते हैं, ये दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ये दो सब यूनिट, एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है, यानी दो सब यूनिट हैं। स्मॉल, अगर यहां मान लें स्मॉल सब यूनिट, यहां सब कर दिए, और यहां लार्ज सब यूनिट। ये स्मॉल सब यूनिट जो होता है इसका 30S, ये 30S, और लार्ज सब यूनिट जो होता है वो 50S होता है। अब आप कहेंगे 30 और 50 मिलेंगे तो 80S हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये 30S और ये 50S, और ये रहा यस कहने का मतलब, और ये रहा 40S, छोटा सब यूनिट 40S, और बड़ा सब यूनिट जो होता है वो 60S, 40S और 60S। इस प्रकार ये है 30S और ये है 40S, ये है 33S और ये है 50S। ये दिखाते हैं। आप कहेंगे हमने ये देखा कि 70S राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। सब यूनिट का मतलब दो स्मॉल और लार्ज, एक स्मॉल सब यूनिट 30S होता है और लार्ज सब यूनिट 50S होता है। दोनों तो मिलते हैं तब ये 70S होता है। आप कहेंगे 50 और 30 80 हुआ, लेकिन ऐसे नहीं, ये कुछ इस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए ये 6 इंच का ये पंजा है, ये 6 इंच का पंजा है, हम जोड़ दें तो आप कहेंगे 12 इंच, नहीं हमने ऐसे कुछ जोड़ा है। तो ये जो बीच वाला इन्वेजिनेशन है उसी में यहाँ भी ऐसे ही कुछ है। ये देख रहे हैं, ये जो बीच वाला ये भाग है, ये इतना भाग, ये इसी की वजह से ये 70S हो जाता है। अब समझ में आ गया होगा कि इसी प्रकार ये भी 80S, ये 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम तो प्रोकैरियोट कोशिका में पाया जाता है, कहने का मतलब जीवाणु कोशिका और नीली हरी शैवालों में। जबकि 80S कोशिका यानी 80S राइबोसोम यूकैरियोट कोशिका में पाया जाता है। यानी सभी प्रकार के राइबोसोम जंतु और वनस्पतियों में ये 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, केवल जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके। और इसमें ये देखा जाए, ये देख रहे हैं, इसमें भी स्मॉल सब यूनिट 40S और लार्ज सब यूनिट 60S का होता है। इसी प्रकार आप ये जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाया जाता है, इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपना प्रोटीन संश्लेषण खुद कर लेते हैं और इनके खुद के अंदर डीएनए होता है, जिससे ये अपनी पूरी क्रियान्वयन यानी रिप्रोड्यूस करके 1 से 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से अपना डिवीजन करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार यानी ये राइबोसोम के पाए जाने के कारण इसे सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है कि सेल ऑर्गेनेल्स को, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला राइबोसोम है और ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला राइबोसोम 55S प्रकार का होता है। 55S प्रकार में, जिसमें 30S प्रकार का स्मॉल सब यूनिट, ये सब स्मॉल हैं, ये लार्ज है, ये लार्ज है,
अब आपको कंफर्म हो गया होगा। स्मॉल सब यूनिट माइटोकॉन्ड्रिया में 30 यस का और लार्ज सब यूनिट 40 यस का होता है। इस प्रकार आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले राइबोसोम के विषय में देखा। और ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला जो राइबोसोम होता है वो 70 यस प्रकार का होता है। 70 यस प्रकार में स्मॉल सब यूनिट 33 यस और लार्ज सब यूनिट 50 यस का होता है। इस प्रकार आपने राइबोसोम के जो विभिन्न टाइप हैं वैसे मेनली 2 प्रकार के होते हैं, 70 यस और 80 यस। प्रोकैरियोट कोशिका में पाए जाने वाले 70 यस और यूकैरियोट कोशिका में पाए जाने वाले 80 यस। और इसके ही साथ 2 कोशिकांगों में भी पाया जाता है जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, जो सेमी ऑटोस इसी के पाए जाने के कारण उसमें उसको जो है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, अर्ध स्वचालित कोशिकांग। तो आइए देखते हैं इसके बाद, यानी ये कहा जाए, अब आप देख लिए कि डिस्कवर्ड बाय पैलाडे 1955 ईस्वी में इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी, और जबकि इन्हें नोबेल प्राइज 1900 कब मिला है, 1974 ईस्वी में मिला है। बीन्स की रूट में सबसे पहले रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में ही देखा था, जबकि पैलाडे ने 1955 में खोज किया, लेकिन इन्होंने देखा था। और ये नॉन मेम्ब्रेनस स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जाना जाता है। और ये कहा जाए इसका शेप साइज जो होता है ये डिटरमाइन कैसे किया गया है, इसके जो बता चुका हूं, अवसादन गुणांक के आधार पर, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर। और इसमें यह कहा जाता है यदि 0.05 मोलर यानी ये मैग्नीशियम कंसंट्रेशन अगर कम हो जाता है साइटोप्लाज्म में, तो ये 2 सब यूनिट आपस में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये एक स्मॉल है, ये लार्ज सब यूनिट है, दोनों अलग अलग रहेंगे, ये दोनों नहीं एक साथ रहेंगे। कहने का मतलब ये अलग हो जाते हैं जब ये 0.05 ये mg प्लस कंसंट्रेशन अगर इससे कम है तब ये दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाते हैं। इतने पर कहने का मतलब इससे कम होगा तब, अगर कंसंट्रेशन इतना या इससे अधिक है तो ये इतने कंसंट्रेशन पे ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये जुड़ेंगे, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर इसी का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ज्यादा हो जाए, 10 गुना अगर कंसंट्रेशन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन अगर 10 टाइम ज्यादा हो जाए, कहने का मतलब तो एक राइबोसोम जब जुड़ता है तो इसे कहते हैं मोनोसोम या राइबोसोम हुआ, और ये डाइमर या डाई राइबोसोम, बाई राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। और जब 10 गुना हो जाता है तो उसमें एक से अधिक राइबोसोम आके mRNA से जुड़ने लगते हैं। यानी ये देख रहे हैं इसके ऊपर 1 2 3 4 ये कई हो गए, तो इसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से ये हायर कंसंट्रेशन mg आयन प्लस अगर मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन अगर 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाए तो ये पॉलीसोम, डाइमर या इस तरीके से mRNA पर आके जुड़ते हैं और जुड़ते चले जाते हैं, 4 5 6 7 इस तरीके से अपनी श्रृंखला चेन बना लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अब आइए देखते हैं एक बार इसमें ये जाना जाए कि इसके कंसंट्रेशन क्या होता है। इसमें मेनली होता क्या है, इसमें मेनली होता है आरएनए और प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन होता है
और ये कहा जाए इसे माइक्रोसोम यानी राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, आरएनपी पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। आरएनपी प्रोटीन का मतलब राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, यानी कहने का मतलब इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, यानी इस मेनली ये बना होता है राइबोन्यूक्लिक और प्रोटीन के विषय में देख लें। कार्य में ये जानते हैं इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना मेन कार्य इसका है। और ये आपने देखा था इसके पहले के कोशिकांग में, कहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मैंने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी राइबोसोम के पाए जाने के कारण वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता था और उसका मेन कार्य वहाँ भी था प्रोटीन संश्लेषण करना। ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी और पूरे जीव द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है डूबा हुआ। और इसके साथ ही साथ दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, जिनमें पाया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है सेमी ऑटोनॉमस के नाम से जाना जाता है। तो उस कोशिकांग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिसमें 70S और 55S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जिसके दोनों सब यूनिट लार्ज और स्मॉल के विषय में आप देख चुके हैं। तो आइए एक बार फिर समरी की तरफ चलते हैं, एक दृष्टि में फिर से देख लेते हैं। तो ये राइबोसोम को कहा जाता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। कोशिकांग ये सबसे छोटा न्यूली मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कहने का मतलब ये कला विहीन कोशिकांग होता है, जो कोई कला नहीं होती है, और इसे स्मॉलेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज फ्लैडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में की थी और जिन्हें 1974 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। और उनके पहले 1953 ईस्वी में रॉबिन्सन और ब्राउन ने सेम की जड़ में कोशिका को देखा था इसके पहले, और इसे आरएनपी पार्टिकल भी कहते हैं, यानी राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल, यानी ये राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। और ये रहा शेप साइज की बात कि आप किसके आधार पे ये दो भागों में बांटा गया है। तो इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी इसका एक अवसादन गुणांक है जो मानक है, जिसके आधार पर ये बांटा गया है 70S 80S और 55 और 70, ये उस पर बैठ जाता है। तो इस तरीके से आपने इसके विषय में देखा। और इसके लिए ये कहा जाता है कि यदि मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन 0.05 से, ये 0.05 से अगर कम है तो ये दोनों स्मॉल और लार्ज सब यूनिट आपस में अलग अलग हो जाते हैं। यदि इनका कंसंट्रेशन इतना है 0.05 तो ये लार्ज और स्मॉल यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं। और यही मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन अब 10 टाइम्स मोर हो जाता है, 10 गुना अधिक हो जाता है, तो राइबोसोम एक राइबोसोम से अगला राइबोसोम, और इस तरीके से अगर 2 राइबोसोम हो गए तो उसे डाइमर या डाई राइबोसोम, और 2 से 3 4 5 6 अगर इस तरीके से जुड़ रहे हैं तो उसे पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। अब इसके कार्य के विषय में कहा जाए तो इसके कार्य के विषय में कहा जाता है कि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, जो विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की कमी को पूरा करता है। तो मेन कार्य इसका है प्रोटीन का निर्माण करना। तो अब इसके साथ हम फिर उपस्थित होंगे एक नए सेल ऑर्गेनेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।